डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये हमारा है जो आपका 16 फरवरी 2022 को पेपर हुआ था और पेपर किसका था? जून 2021 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था? सोल्व करना था। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है? लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। 1, सेकेंड ऑप्शन आपका -1, थर्ड ऑप्शन आपका जो है ये दिया गया था आपको 2 और जो फोर्थ ऑप्शन था ये आपका -2। ओके, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया था और यहाँ से आपसे पूछा गया था कि इसके पास k की किस किस वैल्यू के लिए इसके पास सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है मतलब चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करे चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब भी वो सॉल्यूशन तो देगा ही देगा। सॉल्यूशन में ये नहीं पूछा गया था कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा और कब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये कहा गया था कि k की इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस वैल्यू के लिए इनमें से इसके पास जो है सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन यही था। अब यहाँ पे क्लियरली आपको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे इसके पास यदि सॉल्यूशन है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स के। मतलब जो आपकी ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स होगी और जो आपकी मैट्रिक्स ए है, इन दो मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और सेम होगी तो ये कंसिस्टेंट होगा और जब कंसिस्टेंट होगा तो इसके पास सॉल्यूशन होएगा। ठीक है, चाहे वो यूनिक आए या फिर इनफाइनाइट आए, बट इसके पास सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। और यदि यहाँ पे जो है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू आ जाए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, और यदि ऐसा है तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिलहाल के लिए जो हमें यहाँ पे यूज करना था इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना जो है, जिस भी स्टूडेंट्स को पता था उसने अपना जो है अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व किया और अपना 4.75 मार्क को गेन भी कर लिया है। ठीक है, आई होप आपने भी अच्छे तरीके से सोल्व किया है और आपका भी क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसका पहले ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स बना लेते हैं। और ए आर्गुमेंटेड बी मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो यहाँ पे पहले x का कोफिशिएंट है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। y के कोफिशिएंट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे k है और इसके आगे बढ़े और यहाँ पे जो है z के यदि हम कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 2 है। और इसके राइट साइड में जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है कैसा है? नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट k है, y का कोफिशिएंट 2 है और z के कोफिशिएंट की बात करें तो कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स 0 है। राइट साइड में आपका k-1 है। यहाँ पे आ जाइए, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 0 है और z का कोफिशिएंट k है और राइट साइड में आपकी जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे k की वैल्यू आप 1 रखिए और 1 रखने के बाद यदि आप सिर्फ इस साइड के टर्मों को हल कर लेते हैं, इसकी एक मैट्रिक्स A है और ये टोटल क्या है? A आर्गुमेंटेड B है। यदि आपको जो है चाहे देखिए यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मतलब जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि उसका डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या है? ए की रैंक, ए आर्गुमेंटेड बी की रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों इक्वल होंगे दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन है। जब यूनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स इसके पास सोल्यूशन तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इसको REF में कन्वर्ट करने की बजाय जस्ट इसका आप डिटर्मिनेंट इजीली इवेलुएट कर लीजिए। REF में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, मीन्स रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, वहां से पिवट वगैरह मिलेगा और रैंक वगैरह का डिस्कशन होगा। उससे बेटर यही है कि जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आए
तब इसको REF फॉर्म में चेंज कीजिए। और यदि इसका डिटर्मिनेंट सिंपली आपको नॉन जीरो मिलता है तो आप कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। ठीक है, कम टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये सोचने वाली बात थी। और फिलहाल के लिए यहाँ पे यदि हम k=1 इसके अंदर पुटअप करें तो यहाँ पे जो है होगा, ये मान लीजिए आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इसकी बात करें तो 1 2 0 2 0 1। और इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका जो है हम, और इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर जो है आइगन वैल्यू और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो ठीक है, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को सोल्व तो कर लें। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन था और इसकी आइगन वैल्यू वगैरह बतानी थी, ये है। और इसका डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगी जब k=1 है। और इसका ये नॉन जीरो यदि होगा मतलब इसके पास सोल्यूशन तो होएगा ही होएगा, और वो भी कैसा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यदि यहाँ पे हैज अ सोल्यूशन की बजाय यूनिक सोल्यूशन बोलता तब भी यही जो ऑप्शन इसके अंदर ट्रू होंगे वही ऑप्शन हैज अ यूनिक सोल्यूशन में भी ट्रू होएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैज सोल्यूशन आपसे पूछा गया था। इसके डिटर्मिनेंट की यदि हम बात करें तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा -1, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +2, और इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। 1 × 0 0, -2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा -4, ये होएगा आपका -1 -4 2 जा 8 = -9। और क्लियरली जो -9 है ये नॉट इक्वल्स टू 0 है इस मैट्रिक्स का। जब k=1 है तो जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और ये जो रिजल्ट है वैलिड कब है, जब मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक ए आर्गुमेंटेड बी के इक्वल होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल होगा, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा। इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यदि ये दो इक्वेशन 3 वेरिएबल पे होता तो ये रिजल्ट यूज नहीं किया जाता। फिलहाल जो पूछा गया है आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बातें नहीं है। और यही चीज़ आप गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, रिजल्ट आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है उसको आप अप्लाई किसके अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी कर देते हैं। तो जो फार्मूला है उसकी वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है, क्या ऐसा है कि नहीं है, वो चीज़ें अपने माइंड में रखी रहिएगा। ठीक है, फिलहाल ये फार्मूला स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, दैट मीन्स जब यहाँ पे ये है तो यहाँ पे जो ए है ये डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो है, मतलब ए की जो रैंक होगी 1 के अकॉर्डिंग, तो जो रैंक ऑफ ए है ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी, दैट मीन्स प्योर आपका डेंजरस जोन में नहीं जा पाएगा। क्या है, ये जब नॉन जीरो है मतलब ये फुल रैंक की है, जब ये फुल रैंक की है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रैंक 3 होगी, और जब ये 3 रैंक होगी तो इसकी मजबूरी होगी कि आर्गुमेंटेड बी की मैट्रिक्स की भी रैंक 3 ही होएगी। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगी। जब ये इक्वल है मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके पास सोल्यूशन होएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू ऑप्शन है। ये क्वेश्चन कहाँ का है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब बात करते हैं -1, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -1, और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा -1। जब इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तब हमें जो है REF फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत होगी, ताकि वहाँ पे ये डिस्कस किया जा सके कि क्या इसका प्योर डेंजरस जोन में तो नहीं जा रहा। जब इसकी 0 हो जाएगी मतलब हो सकता है कि प्योर डेंजरस जोन में चला भी जाए, और हो सकता है कि प्योर आपका डेंजरस जोन में ना जाए। ठीक है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, उसको भी दूर किया जाएगा। जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसको दूर करने की बारी आएगी। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है 2 है, सिमिलरली 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 है, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी। सिमिलरली इसका भी यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, यदि नॉन जीरो आ जाएगा मतलब ये भी इस केस में भी हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा जब k की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो माइनस था माइनस क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। -1 × -1 ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है प्लस का 2 होएगा, करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। -1 × 0 = 0 हो जाएगा, -2 2 जा 4 हो जाएगा। क्लियरली ये क्या है, पॉजिटिव का है, और ये क्या होएगा, -7 क्या है, -7। क्लियरली ये भी नॉन जीरो आ गया,
मतलब पियोट अभी भी हमारा इन्हीं 3 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 3 रैंक होगी, और 3 रैंक जब इसकी होएगी तो ये पियोट जो है हमारा डेंजरस जोन में नहीं जा पाएगा। डेंजरस जोन में नहीं है मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब बात करते हैं जब k = 2 है या k = -2। अब देखिए, एक ऑप्शन सही होने से आप आगे के ऑप्शन को यहाँ पे कुछ नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब आपको बारी बारी से चेक करने की ज़रूरत होगी, और ऐसा नहीं कि 2 आपने पिक कर दिया तो आपका बेड़ा पार आपका नहीं है। सारे ऑप्शन को पिक कीजिए, सभी के लिए जो है देखिए क्या किसके लिए सोल्यूशन मिल रहा है, किसके लिए नहीं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4.75 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी तो करनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए k = जब 2 रखेंगे तो ये होएगा 2, और जब k = 2 है तो ये भी होएगा 2, ये होएगा 2, ये 0, और ये 2 है, ये 0 है, इसको वैल्यू 2 दे दीजिए। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट इसका जो है कुछ आएगा क्या, ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरीके से तो एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे माइनस का 2 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। 2 2 जा 4 -0 हो जाएगा, और ये होएगा प्लस का 2, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे। 2 × 0 0, -2 2 जा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 4 2 जा 8, माइनस का 8, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 16। क्लियरली माइनस का 16 जो है नॉट इक्वल टू 0, और ये जो ऑप्शन है आपके जो है आगे पीछे भी हो सकते हैं। क्या है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब k की वैल्यू 2 है तब भी इसके पास क्या है, सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। फिर से वही रिजल्ट, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, रैंक a और रैंक a आर्गुमेंटेड भी दोनों सेम होंगे। दोनों सेम होंगे तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होगा सिस्टम का। अब यहाँ पे बात करते हैं k = -2। अब क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी या फिर हम इससे भी निपट लेंगे बिना इसको RF फॉर्म में चेंज किए, तो वो देखने वाली बातें हैं। देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये होएगा -2, ये होएगा 2, k की वैल्यू माइनस का 2, चलिए यहाँ पे हमने कर दिया माइनस, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 0, और ये होएगा आपका 2 0, k की वैल्यू -2। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये होएगा, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 0 माइनस का 4। अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अब आपको इसको क्या करना होगा, RF फॉर्म में चेंज करना होगा। उसकी पियोट देखनी होगी, पियोट कहाँ कहाँ पे आ रहा है। क्या इसका पियोट डेंजरस जोन में तो नहीं जा रहा, यदि डेंजरस जोन में नहीं तब भी इसके पास सोल्यूशन होगा। क्या है, यदि इसका जो पियोट है वो डेंजरस जोन में नहीं जाता, हो सकता है कि इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, रैंक जो a की है वो <3 आ जाए, और a आर्गुमेंटेड b की भी <3 आ जाए, तब भी रैंक ऑफ a = रैंक ऑफ a आर्गुमेंटेड b हो जाएगा। और हो जाएगा तो इसके पास सोल्यूशन फिर भी हो जाएगा, चाहे वो इनफाइनाइट रहे या यूनिक रहे। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 0। अब 0 हो गया तो इसका मतलब इसको RF फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्या है, इसको RF फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आगे। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, -2 है, और ये -2 -1 -3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्लियरली यदि यहाँ पे हम क्या कर दें, R2 टेंस टू R2 + R3, और ये जो वैल्यू होगी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे R2 के प्लेस पे रखा जाएगा, और ये क्या बन के तैयार होगा, ये हो जाएगा आपका 0 -2। फर्स्ट रो तो एज इट इज रखी जाएगी, और जो सेकेंड रो है ये -2 है, ये आपका सॉरी -2 + 2, ये क्या हो जाएगा 0, 2 + 0 2, 0 -2 ऐड किया जा रहा है ना, -2, ये क्या हो जाएगा -3 + का 1, और ये हो जाएगा -2। ओके, अब यहाँ पे क्या है 2 0 -2 1, इसको तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जो है R2 टेंस टू R2 + R1 कर देते हैं। क्या है, R2 टेंस टू R2 + R1 कर देते हैं। क्या है,
चलिए यहाँ पे कर देते हैं। R2 टेंस टू क्या कर देते हैं, R2 प्लस R1, ओके। और ये हो जाएगा 0 -2 2 -2, और यहाँ पे जो है 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, -2 और -2 क्या हो जाएगा -4, ठीक है। और ये हो जाएगा थर्ड रो को हम एज इट इज लिख देते हैं -2 और 1। अब क्लियरली इसको, अब ये जो है आरएफ फॉर्म में तो हो चुकी है, बट यहाँ पे जो आरएफ फॉर्म है वो हमारा जो है, जो पहली रो का फर्स्ट नॉन जीरो पिवोट कहलाता है, क्या है, पिवोट कहलाता है। बट यहाँ पे जो है पिवोट जो हमारा आरएफ फॉर्म में है वो लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, मतलब एक स्टेप हमें और भी करने की ज़रूरत है। क्या है, एक स्टेप हमें और करने की ज़रूरत है, एक स्टेप नहीं 2 स्टेप करने की ज़रूरत है। क्या है, 2 स्टेप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहले क्या कर देते हैं, पहले एक बार में R1 को हम किससे इंटरचेंज कर दें, पहले इसको यहाँ पे ले जाएं, इसको यहाँ पे लेके आएं, फिर इन दो को इंटरचेंज कर दें। मतलब R1 को जो है हम R3 को और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो ये करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या है, यदि हम इसको इंटरचेंज कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 0 -2 2 -2, और ये होएगा आपका 2 0 -2 1, ये होएगा आपका 0 0 0 -4, ठीक है। अभी भी हमारा आरएफ फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन जीरो फर्स्ट रो का मिलना चाहिए वो नॉन जीरो मिलना चाहिए, तभी तो पिवोट यहाँ से चलेगा और लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब यहाँ पे जो है जो R1 है और जो R2 है, इन दो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या है, इन दो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए इंटरचेंज करने से क्या होएगा, ये होएगा आपका 2 0 -2 और 1, ये होएगा 0 -2 2 और -2, और जो थर्ड रो है एज इट इज रखी जाएगी -4। क्लियरली ये जो फॉर्म बनी है ये आपकी आरएफ फॉर्म है, और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, और थर्ड रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है। पिवोट हमारे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, क्लियरली ये आरएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके पिवोट की यदि हम बात करें तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ए का वो 2 है, और ए आर्गुमेंटेड बी का रैंक कितना है 3 है, ठीक है। क्योंकि पिवोट हमारा कहाँ पे चला गया, डेंजरस जोन में, जहाँ पे जाना नहीं चाहिए था सोल्यूशन मिलने के लिए वहाँ पे वो चला गया है। तो इसका मतलब इस केस में इसके पास सोल्यूशन तो होएगा ही नहीं, क्योंकि जो रैंक है ए की वो इक्वल नहीं है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी की। जब ऐसा है तो इस केस में क्या है, जो सिस्टम है वो आपका इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होएगा। जब कोई सोल्यूशन नहीं होएगा तो इसका मतलब ये पूछता है कि इसके पास सोल्यूशन किस किस के लिए है, के की किस किस वैल्यू के लिए इसके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके पास सोल्यूशन मिल रहा है, मतलब -2 के लिए इसके पास सोल्यूशन नहीं है। और जो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन होंगे वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है ट्रू ऑप्शन होएगा, ठीक है। ये रहा आपके लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। और अब जो है अब हम डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। क्या है, अब जो है हम एक रियल एनालिसिस का भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हमने कहा था रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, उसको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। पहले लीनियर के ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कहा था कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपका कहाँ से लिया गया है, इसी टाइप से, मतलब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के ऊपर डिपेंड था, ठीक है, ऐसा हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका मैट्रिक्स है ए आपको दे रखा है, और ये मैट्रिक्स ए क्या दिया गया है 0 -1 0 1 2 -1 1 1 3, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। एक आइगन वैल्यू आपको बता दी गई है, बाकी को जो 2 आइगन वैल्यू होंगी वो आपको बतानी होंगी। क्या है, एक आइगन वैल्यू आपको दे दी गई है और जो बाकी के 2 आइगन वैल्यूज हैं वो आपको बतानी होंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कहता है 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस इज 1। मतलब यहाँ पे जो है और करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, किसके करेस्पॉन्डिंग, जो आइगन वैल्यू 1 है उसकी जो आइगन स्पेस है वो 1 है, सॉरी जो आइगन वैल्यू 2 है उसका जो आइगन स्पेस है 2 इज 1। फोर्थ ऑप्शन ए इज डायगोनलाइजेबल। अब पहले इसकी क्या कर लेते हैं, आइगन वैल्यू का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है, पहले इसकी आइगन वैल्यू का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इसका क्या हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर। क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर। और फिर यहाँ पे अल्टरनेट चलता है। क्या है, ये जो वैल्यू होती है ये आपकी तो अल्टरनेट चलती रहती है। क्या है, अल्टरनेट चलती रहती है। क्या चलती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। किसके लिए, 2 क्रॉस 2 के लिए। बट यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। क्या है, 3 क्रॉस 3 की है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस को फैक्टर A11, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा प्लस का 1 7। और यहाँ पे जो है A22, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा 0, ये रो और कॉलम डिलीट A33 के लिए, ये हो जाएगा 0 और प्लस का 1 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट केस की बात कर लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 3 प्लस का 1 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये है आपका। और एक आइगन वैल्यू आपसे बता दिया गया है कि 1 जो है इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर दीजिए बाकी की दो निकालने के लिए। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, स्क्वायर का -5 और लैम्डा का 8, कांस्टेंट टर्म 0, सॉरी माइनस का 4। स्टार्टिंग 0 से होती है, 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1, -5 प्लस का 1 -4 मल्टीप्लाई बाई 1 -4, 8 -4 प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये प्लस का 4, ये होएगा 0। क्या है, ये होएगा 0। अब यहाँ पे इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या आ रही है, लैम्डा -1, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 है। और फिर जो नेक्स्ट लिखा जाएगा वो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और यहाँ पे प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली ये क्या है, लैम्डा -1 और ये जो है लैम्डा -2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यू यदि हम देखें, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, 2 जो है 2 टाइम रिपीट हो रही है। क्या है, 2 जो है 2 टाइम रिपीट हो रही है। और ये कहता है कि 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। किस हक से भाई, किस हक से 3 जो इसकी आइगन वैल्यू है, 1 जो इसकी आइगन वैल्यू है और 2 इसकी आइगन वैल्यू है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1 2 2 इसकी आइगन वैल्यू है। एग्जैक्टली हमने इवेलुएट कर लिया। अब तो दुविधा वाली बातें तो है नहीं, कर लिया है। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये रॉन्ग ऑप्शन है। -2 ये है। क्या है, 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, सही बात है। जो इसकी 2 है, 1 इसकी आइगन वैल्यू तो लैम्डा -1 किया, a माइनस बी की पावर 2 लिखा गया है। क्या है, a माइनस बी की पावर 2 लिखा गया है। तो ये 1 और 2 2 इसकी आइगन वैल्यू है। 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ऑफकोर्स इसकी आइगन वैल्यू है। और ये डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए क्या 1 है, तो ये देखना होगा। और 2 के लिए पहले इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब ये क्या है, आइगन वैल्यू 2 के लिए ये देखिए कि इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी तो 2 है, क्या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है या 2 है। यदि 1 आएगी तब तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यदि 1 नहीं आएगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 2 2 इसकी आइगन वैल्यू आई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। चलिए इवेल्युएट कर लेते हैं। और ये 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 ही रहेगा। क्या इसके करस्पॉन्डिंग 1 ही रहेगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 के लिए यदि हम चेक करें तो ये होएगा -2 -1 0 1 और 2 - 2 हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 1 1 3 -2 वैल्यू 1।
ठीक है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है क्योंकि 2 टाइम रिपीट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे क्या कर देते हैं, यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता, डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आता मतलब ये फुल रैंक की हो जाती। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से अपना जो टाइम है उसको बचाने के लिए बार बार इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसको REF फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 - 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये 1 - 0 0 हो जाएगा, और ये 1 - प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ये जो R1 है R1 टेंस टू R1 और प्लस में 2 × R2 कर दें तो ये होएगा -2 प्लस का 2 ये होएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1 एज इट इज, और ये 0 - 2 हो जाएगा, ये होएगा -2, और ये हो जाएगा 1 0 - 1 0 1 2, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 - 1 0 - 1 -2 0 0 0, और यहाँ पे जो है अब यहाँ पे इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। और यहाँ पे जो है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा इंटू आई करस्पॉन्डिंग टू 2 के लिए, तो यहाँ पे जो है 3 माइनस इसकी रैंक कितनी है 2 है, और ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे जो है 2:2 कहा गया था, क्या है 2:2 कहा गया था, मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग जो इसका आइगन स्पेस होएगा, चलिए अगर 1 है तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, और यदि 2 वहाँ पे दिया गया होगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन यही है। चलिए हम 1 बना देते हैं या फिर 2 रहने देते हैं, क्या है 2 रहने देते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 के करस्पॉन्डिंग क्या इसका जो आइगन स्पेस है वो 2 आ रहा है, नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए 1 कर देते हैं तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और A इज डायगोनलाइजेबल, क्या है A इज डायगोनलाइजेबल, और ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आपका पार्ट B का क्वेश्चन था, तो इसको रॉन्ग किया जाएगा यहाँ पे जो है, और ये डायगोनलाइजेबल भी नहीं होगा क्योंकि इसका AMGM टेबल तो सेम नहीं है, क्या है AMGM टेबल सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसको भी 2 कर दीजिए, और 2 रहेगा तो 2 के करस्पॉन्डिंग इसकी जो आइगन स्पेस की वैल्यू आती है, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आती है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये पार्ट B का क्वेश्चन था, और पार्ट B का क्वेश्चन है तो ओनली आपका ऑप्शन नंबर जो B है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ओनली आपका ऑप्शन नंबर जो B है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड डिस्कस करेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन है ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और फिर हम जो है कॉम्प्लेक्स इस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो आप सबसे मिला हुआ है ये आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है, क्या है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। एक आपको फंक्शन डिफाइंड किया गया था R से R पे, दूसरा जो फंक्शन है G डिफाइंड किया गया था R से R पे, और जो यहाँ पे आपको फिर से इसका क्या किया गया था, कंपोजिशन बनाया गया था। और कंपोजिशन बनाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि यूसी है, मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्या है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ठीक है, और जो डिफाइंड किया गया था वो क्या किया गया था, इफ f सच दैट R टू R एक फंक्शन है डिफाइंड बाई बी अ फंक्शन, इफ दिस बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई, किस तरीके से डिफाइंड किया गया था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x², और जो है दूसरा फंक्शन दिया गया था वो भी R टू R था, और इसको भी डिफाइंड कैसे किया गया था, डिफाइंड किया गया था
जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। चार ऑप्शन में एक था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आप देन द फंक्शन एच एक्स इज, देन द फंक्शन एच एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। आपको ये बताना था कि जो एच एक्स फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइंड हो रहा है, ये एच ऑफ एक्स के इक्वल है, ये भी एच ऑफ एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक जो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स दिया गया था। फिर यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन हो चुके, और फिर यहाँ पे एक आपका जो है क्या कर दिया जाए, प्रोडक्ट कर दिया जाए। क्या है? प्रोडक्ट कर दिया जाए एफ एक्स और जी एक्स की, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे जो एच एक्स है इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चेक करना है। किन किन बातों पे? जब यहाँ पे कंपोजिशन इस टाइप का है, जब आपका कंपोजिशन इस टाइप का है, जब ये है, ठीक है, और कहाँ पे? आर पे। क्या है? आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या है, इसके ऊपर चेक करना था। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए पहले जो है यहाँ पे एफ, और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्या है? पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक ही ऑप्शन ट्रू होएगा। ओके, अब यहाँ पे पहले ऑप्शन पे यदि हम देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या रखी जाएगी? साइन एक्स रखा जाएगा, मतलब साइन एक्स की पावर 2। क्या है? साइन एक्स की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। फंक्शन जो है आपका इस तरीके से हो गया। क्या है? एच ऑफ एक्स ये है। अब इसके यदि हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस एक्स हो जाएगा, और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? साइन 2x। और क्लियरली जो साइन एक्स होता है इसकी जो एब्सोलूट वैल्यू होती है लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यदि हम करें तो डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 1 है। क्या है? डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो गया। मतलब ये क्या है? बाउंडेड वेरिएशन का, इसका डेरिवेटिव क्या है? बाउंडेड है। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा, जो कि लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, बाउंडेड वेरिएशन का भी होगा। फिलहाल यहाँ से पे जो पूछा गया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, इसका डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो लिप्स कंडीशन है, लिप्स कंडीशन है तो यूसी है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब की बार पहले जी है फिर एफ है। क्या है? पहले जी है फिर एफ है। पहला तो ट्रू हो गया, पार्ट बी का क्वेश्चन था, ट्रू मिल गया। आगे बढ़ जाइए, सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना होता है, बट यहाँ पे जो है जब एक ट्रू हो गया मतलब बाकी के तो रॉन्ग होंगे, नन ऑफ दीज वगैरह तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतना ज़्यादा डीपली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको करें तो यहाँ पे जो है साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब डेरिवेटिव आप करेंगे, मान लीजिए आप लिप्स को सेटिस्फाई करवाना चाहते हो, तो लिप्स को सेटिस्फाई करवाना चाहते हो तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा? कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, और ये जो है पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हो गया। जब पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है तो ये किसी भी लिप्स कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर क्या है? सम ऑफ 2 यूसी हो जाएगा, बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस
साइन एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव 2x आ गया और 2x आ गया तो ये यूसी नहीं होगा। जब यूसी नहीं है, ये यूसी होके ही क्या करेगा, सम ऑफ 2 यूसी जगह ना यूसी, बट यहाँ पे ये यूसी नहीं है और तो ये टोटल क्या हो जाएगा, इसका सम यूसी नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इनकी प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, यूसी नहीं है, और ये क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ये जो है इसकी प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होगा, जब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका पहले ऑप्शन में भी हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी हो सकता है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में ये वाला रहेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन।